सो हमारे पास क्वेश्चन है, यूजिंग द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम डिज़ाइन अ डिले ऑफ 10 मिनट्स। ओके, डिले कितने का करना है? 10 मिनट्स। और ये हमारे पास कोड विथ क्लॉक स्टेट लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए, डिले टू बी क्रिएटेड कितना बोला है? 10 मिनट्स इक्वल टू 10 मिनट्स। मिनट्स को सेकेंड में करें तो 10 इंटू 60 दैट इज़ 600 सेकेंड्स। हमें 600 सेकेंड्स का डिले दे रखा है। यहाँ कहीं भी हमें फ्रीक्वेंसी मेंशन नहीं है, तो हम फ्रीक्वेंसी किससे लेंगे? 10 मेगाहर्ट्ज़। क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन का यूज़ करने बोला था, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा है। तो 10 मिनट्स का उस टाइम में हमें फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज़ ली थी। तो 10 मेगाहर्ट्ज़ मतलब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 1/t इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1/f। तो t इज इक्वल्स टू 1/10 मेगाहर्ट्ज़। तो ये कितना हो गया? 0.1 माइक्रो सेकेंड्स। 10 मेगाहर्ट्ज़ है मतलब 10⁶, इसको हटा दो, इसको हटाएंगे तो इंटू 10⁻6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा -6 तो माइक्रो सेकेंड 0.1। ओके, नेक्स्ट है देखिए, इंस्ट्रक्शंस विद इट्स क्लॉक स्टेट हमें दे रखा है। अब हमें ये कोड भी दे रखा है। अब क्या है, इसमें नेस्टेड लूप है। कैसे? एक लूप तो बन रहा है JNZ लेबल CCC, तो एक ये देखिए, एक ये लूप बन गया, ठीक है। दूसरा बन रहा है JNZ BBB। वेयर इज BBB लेबल? हेयर, ये देखिए। तो हमारे पास लूप, ये इनर लूप कहलाएगा और ये आउटर लूप, ठीक है। अब हम देखते हैं एक कॉन्सेप्ट। जब भी हमारे पास इनर और आउटर लूप है, ये आउटर ये इनर, ओके, यहाँ कोई भी ऑपरेंड 1 रखा हुआ है, यहाँ कोई भी ऑपरेंड 2 रखा हुआ है। अगर आउटर लूप 10 बार चलता है और इनर लूप 5 बार, तो एक्चुअल में आउटर लूप का ये जो ऑपरेंड है वो तो 10 ही बार चलेगा, क्योंकि इन बिटवीन इनर एंड आउटर लूप रखा है। बट ये आउटर लूप में जो ऑपरेंड है वो 10 इंटू 5 दैट मीन्स 50 टाइम्स चलेगा। ओके, मतलब आउटर लूप है वो, अगर इनर लूप है तो वो इनर लूप इतने बार और चलेगा जितने बार आउटर लूप चला, और वो सेल्फ भी 5 टाइम्स पे ऑपरेंड अपना वो होगा, तो फिर टोटल 10 इंटू 5 50 टाइम्स पे वो रन किया है इनर लूप। अब हम इनर लूप के लिए देखें तो हमें क्या चाहिए? काफ़ी ज़्यादा, 600 सेकेंड बहुत ज़्यादा होता है, तो हम अपने इनर लूप को मैक्सिमम टाइम चलाए हैं। यहाँ देख लेते हैं, रनिंग इनर लूप टू इट्स मैक्सिमम। लेकिन रजिस्टर का मैक्सिमम 0000 से FFFF होता है, तो मैक्सिमम क्या है? 16 बिट के लिए FFFF भी वैल्यू हो सकती है, मतलब FFFF बार आप उसको रन कर सकते हो। तो FFFF ये हेक्साडेसिमल है। अगर मैं उसको डेसिमल में करूँ तो क्या करना पड़ेगा? F को पहले ओपन करिए, 15 15 15 15, और हेक्साडेसिमल के लिए 15 इंटू 16 0 प्लस 15 इंटू 16 1 प्लस 15 इंटू 16 2 प्लस 15 इंटू 16 3, ये हमें डेसिमल वैल्यू देगा। 15 को इंटू 16 करिए, 0 फिर करिए, इंटू 16 1 16 2 प्लस 16 3। अब इनको पूरा सॉल्व करते हैं। अब जब 15 इंटू 16 0 है तो 1 हो गया, तो 15 प्लस 15 इंटू 16 प्लस 15 इंटू 16 होल स्क्वायर प्लस 15 इंटू 16 होल स्क्वायर इंटू 16। देखिए हमारे पास क्या वैल्यू है? 65535। तो हमारी वैल्यू आ रही है 65535। तो इतने बार हमें अब हमारा इनर लूप रन करेगा। कितने बार? 65535 बार। तो अब
अब जब हमारा 6553 बार चल रहा है तो हम देखते हैं उस टाइम में कितना एग्जैक्ट टी डिले आया है। तो यहाँ देखिए ये कितना, ये इनर लूप है, तो JNZ DEC और NOP इनके क्लॉक रेट देखिए 3, 2 और 16, तो ऐड कर दीजिए 16 + 2 + 3 21। तो TD इनर लिखते हैं, TD इनर क्या हो गया 21 इंटू कितने सेकेंड माइक्रो सेकेंड्स के लिए था हमारे पास टाइम, TD से तो मल्टीप्लाई होगा, ये तो एक बार के लिए आया कि 21, लेकिन टाइम TD टाइम के लिए क्या आ जाएगा 0.1 इंटू 10⁻⁻6 और ये कितना है 65535, क्योंकि हमारा इतने बार इनर लूप चला है तो इंटू 65535। तो हम इसको देखते हैं 65535 इंटू 0.1 इंटू 21 इंटू 10⁻⁻6 0.1376 0.1376 235। तो इनर लूप कितने बार चला है हमारा 6553 टाइम्स, और उसमें भी कितना डिले प्रोड्यूस कर पाया सिर्फ 0.1376 सेकेंड्स का, और हमें कितने डिले चाहिए 600 सेकेंड्स का। तो हमें आउटर लूप कितने बार निकालना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट 600 सेकेंड्स का डिवाइड कर दिए 0.3176235 से, तो वी विल गेट हाउ मैनी टाइम्स वी हैव टू रन आउटर लूप। ठीक है, तो 600 सेकेंड्स डिवाइडेड बाई 0.1376235, ये कितना है 4359.720। इसको अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख लेते हैं 4360। तो 4360 टाइम हमको आउटर लूप चलाने की नीड है। अब हम आउटर लूप में चलते हैं। देखिए आउटर लूप में क्या क्या आ रहा है, इसका 16, इसका 2 एंड ये देखिए इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनिशियलाइजेशन कभी लूप में नहीं आता है। लूप के अंदर हम वैल्यूज़ को इनिशियलाइज नहीं करते, लूप के बाहर इनिशियलाइज करते हैं। अगर अंदर इनिशियलाइज कर दें तो वो कभी डिक्रीज़ ही नहीं होगी वैल्यू, 10 है तो 10 टाइम्स ही चलते रहेगा, डिक्रीज़ नहीं होगा, इसलिए इनिशियलाइजेशन ऊपर करते हैं। देखिए 16 2 आउटर लूप में आया और ये 4, ये भी एक इनिशियलाइजेशन है, पर एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम इसको ले सकते हैं। तो 16 2 एंड ये देखिए आउटर लूप का कहाँ है ये 4, तो 16 + 2 कितना हो गया 18 और 18 + 4 22। तो हमारा TD आउटर क्या आएगा, क्या किया हमने 16 + 2 + 4 इंटू कितने टाइम के लिए था 0.1 इंटू 10⁻⁻6, और कितने बार हमें रन करवाना है 4360। तो इसको देखें तो ये हो जाएगा 2.2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4360 यही है, ये आ रहा है 9.592 इंटू 10⁻⁻3। ओके, तो ये हमारा TD आउटर आ गया, पर हमें TD एग्जैक्ट निकालना है कि हमारा टोटल कितना डिले प्रोड्यूस हुआ। तो अब देखिए ये तो हमारा इनर लूप है, एक्चुअल में इनर लूप कितने बार चलेगा, एक्चुअल में इनर लूप चलेगा आउटर इंटू इनर, आउटर इंटू TD इनर। देखिए ये आपके पास आया, इसको अगर हम आउटर लूप जितने बार चला है उतने से मल्टीप्लाई करें तब जाके हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट इनर लूप कितने बार चला है। क्यों, क्योंकि आउटर और इनर, तो इनर में जो ऑपरेंड है वो पहले तो 5 टाइम्स इनर के हिसाब से चला, लेकिन 10 इंटू 5, क्योंकि आउटर भी इनर को कम बोल रहा है कि आप इतने बार और रन करो, तो 10 इंटू 5। तो TD एग्जैक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 0.1376235 इंटू कितने टाइम 4360 प्लस हमें क्या करना पड़ेगा 9.5
9 2 × 10⁻³ तो हमारे पास देखिए ये तो एग्जैक्टली है ही ये सेकेंड वाला, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐड कर रही हूँ। किससे ऐड करना है? प्लस ऊपर वाली 0.1376235 इंटू किससे करना है? कितने और टाइम्स चला है ये? 4360। देखिए आपकी वैल्यू क्या आ रही है? 600.0480। तो यहाँ आ रहा है 600.048 ठीक है। आपको कितने का डिले देखना था? आपको 600 सेकेंड का डिले चाहिए था और आपकी सेकेंड्स में ही 600 एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है। तो हमने डिले ऑफ 600.04 seconds has been completed। तो सबसे पहले क्या याद रखना है, नेस्टेड लूप में इनर लूप आउटर लूप के भी टाइम्स चलता है। और फिर हमने कंटेंट कहाँ से लेना है? 4, फिर जो इसके क्लॉक स्टेट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करके, और आउटर लूप कितने बार चलेगा वो हम तब देख सकते हैं कि इनर लूप डिवाइडेड बाय आउटर लूप का टाइम। तो हम लोग को इतने टाइम्स और इसको चलाना है। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, देखिए यहाँ सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया। हमें कितने टाइम्स चलाना था आउटर लूप ये हमें पता चल गया। फिर आउटर लूप के थ्रू हमने आउटर लूप के क्लॉक स्टेट से पूरा उसका टाइमिंग निकाल लिया। TD ये सेकेंड्स में आएगा, ये भी हमारा सेकेंड है। फिर हम लोग TD एग्जैक्टली क्लॉक जो भी हमारा TD एग्जैक्ट था वो आउट इनर के लिए इनटू आउटर के लिए जब करेंगे तब जाके हमारा टोटल इनर आएगा, और फिर उसके बाद आउटर को ऐड कर दीजिए तो हमारा 600 सेकेंड का डिले हो चुका है।